चैप्टर 3 तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पांग धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 201 तर्जुमा 201 आसिम ने शुबी रा से नकल किया कि कुरान मजीद बज़ाहिर मसह का हुक्म लाया मगर तरीक़ा नबवी इसमें पाँव का धोना है। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारात 19 अब्दुर्रज़ाक़ 19 तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पांग धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 202 तर्जुमा 202 हमीद अल-अरज ने मुजाहिद से नकल किया कि इन्होंने अर्जलकम को कसरा से पढ़ा। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पांग धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 203 तर्जुमा 203 कुर्रा ने हुस्न बसरी से नकल किया कि वो अर्जलकम को लाम के कसरा से पढ़ते थे। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जमात से रिवायत वारिद है कि वो पाँव को धोया करते थे। इनमें से बाज़ रिवायत ये हैं। हासिल रिवायत गुज़श्ता 8 रिवायत वाओ आसार अर्जलकम में लाम के फ़तह को और 201 से 203 तक 3 आसार अर्जलकम की लाम पर कसरा को साबित करती हैं। नुक्ता इमाम तहावी रा इस इख्तिलाफ करातक को नकल करने के बाद पाँव धोने वाली 8 रिवायत नकल करके ये इशारा कर रहे हैं कि करातक के इस इख्तिलाफ से कोई ये ना समझ ले कि पाँव पर मसह के लिए कसरा वाली रिवायत से तायद मिल गई, बल्कि वो कसरा वाली करातक का कायल होने के बावजूद वो पाँव को धोने के कायल हैं। किसी राफजी के इस्तिदलाल की गुंजाइश नहीं। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 204 तर्जुमा 204 इब्राहिम कहते हैं मैंने असूद से दरियाफ्त किया उमर फ़ारूक पाँव को धोया करते थे। इन्होंने जवाब दिया जी हाँ, वो उनको खूब मिलकर धोते थे। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 19 तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 205 तर्जुमा 205 मगीरा ने अबरहीम से नकल किया कि उमर फ़ारूक ने वज़ू किया और अपने दोनों पाँव को धोया। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 206 तर्जुमा 206 अब्बू हमज़ा कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास को देखा कि वो अपने दोनों पाँव को वज़ू में 3-3 मरतबा धोते थे। तख़रीज अब्बू अवाना 29 364 अब्बू हमज़ा या अब्बू जमरा तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 207 तर्जुमा 207 इब्न अल-मुजमर कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हरीरा को देखा कि वो अपने आज़ा वज़ू को एक एक मरतबा धोते हैं। जब वो अपने बाजू धोते थे तो करीब निस्फ़ वज़ू तक धोते और उसी तरह दोनों पाँव धोते तो निस्फ़ पिंडली तक धोते। मैंने उनसे इस सिलसिला में अर्ज़ किया तो फरमाने लगे मैं ये चाहता हूँ कि क़यामत के दिन मेरा सफ़ेद निशान तवील हो, इसलिए कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि मेरी उम्मत क़यामत के दिन वज़ू की वजह से रोशन आज़ा वाली होगी। जैसा इब्लक घोड़ों में पंचकलियन घोड़ा पहचाना जाता है, उम्मत नाज़ा वज़ू के रोशन होने से पहचानी जाएगी और कोई उम्मत भी इस तरह ना आएगी। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-वुदू बाब 3, मुस्लिम फ़ी अल-तहारा रिवायत 35, तिर्मिज़ी फ़ी अल-जुमिया बाब 74, रिवायत 28, मसनद अहमद 1 282, 296, 2 362, सनन कबरी लल-बयाक़ी 157 तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 208 तर्जुमा 208 अब्बू अवाना ने अब्बू बशर से बयान किया और अब्बू बशर ने मुजाहिद से नकल किया कि मैंने उनके सामने पाँव पर मसह का जिक्र किया तो मुजाहिद फरमाने लगे कि इब्न उमर अपने पाँव को खूब धो रहे थे और मैं उन पर पानी बहाता जा रहा था। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 19 तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 209 तर्जुमा 209 अब्बू बशर ने मुजाहिद से और मुजाहिद ने इब्न उमर से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 210 तर्जुमा 210 अब्दुल्लाह बिन दीनार ने इब्न उमर से नकल किया कि जब वो वज़ू करते तो अपने पाँव को धोते। तख़रीज अब्दुर्रज़ाक़ 1 25 तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 211 तर्जुमा
211 अब्दुल से रिवायत है कि मैंने अता से सवाल किया कि क्या तुम्हें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी के मुताल्लिक रिवायत मिली है कि इन्होंने अपने पाँव पर मसह किया हो, तो अता कहने लगे कोई रिवायत नहीं पहुंची। किसी शख्स को ये गुमान गुजर सकता है कि नज़र वाओ फ़िक्र तो नमाज के वज़ू में पाँव के मसह को लाजिम करती है, इसलिए कि उनका हुक्म सर के हुक्म से मुशाबहत रखता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब किसी के पास पानी ना हो तो इस पर तैमम लाजिम हो जाता है। वो अपने चेहरे और हाथों पर तो तैमम करेगा मगर सर पर तैमम ना करेगा और ना ही पाँव पर। बस जब पानी का ना मिलना चेहरे और हाथों से धोने की फ़र्जियत को साक़ित करके दूसरा फ़र्ज़ तैमम मुकर्रर करता है और पाँव और सर के फ़र्ज़ को बिल्कुल साक़ित कर देता है और कोई दूसरा फ़र्ज़ इसकी जगह मुकर्रर नहीं करता। बस इससे साबित हो गया कि दो पाँव का हुक्म पानी के मिलने की सूरत में सर के हुक्म की तरह है, चेहरे और दोनों हाथों के हुक्म की तरह नहीं है। उनके जवाब में हमारी दलील ये है कि हम देख पाते हैं कि पानी के मिलने की सूरत में बाज़ अशिया का धोना फ़र्ज़ होता है, फिर पानी ना पाने की सूरत में वो फ़र्ज़ किसी दूसरे फ़र्ज़ की तरफ साक़ित नहीं होता। चुनंचे हम जनाबत वाले शख्स को देखते हैं कि इस पर लाजिम है कि पानी के मिलने की सूरत में तमाम बदन को धोए, और जब पानी मैसर ना हो तो उस वक्त इसके लिए चेहरे और बाजुओं का तैमम इस पर लाजिम है, तो चेहरे और बाजू के अलावा बाकी तमाम जिस्म के धोने की फ़र्जियत बग़ैर किसी बदल के साक़ित हो गई। बस ये इस बात की दलील ना बन सकी कि जिसकी फ़र्जियत किसी बदल की तरफ साक़ित ना हो तो पानी के मिलने की सूरत में इसका मसह फ़र्ज़ हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह पानी ना मिलने की सूरत में पाँव की फ़र्जियत का बल्ला बदल साक़ित होना है। इस दलील की बुनियाद पर नहीं कि उनका हुक्म पानी के मिलने की सूरत में मसह था। बस इसके नतीजा में फ़रीक़ मुखालिफ की वो इल्लत ही बातिल ठहरी, इसलिए कि इसने अपने मुखालिफ पर अपनी बात से जो कुछ लाजिम किया था वो खुद इस पर लाजिम आ गया। हासिल रिवायत उन तमाम आसार वाओ रिवायत से ये बात साबित हो गई कि इख्तिलाफ़ कराता के बावजूद तमाम सहाबा व ताबईन पाँव को धोने ही के कायल हैं। एक अक़ली एतराज़ मुमकिन है कि मसह क़दमीन का कोई कायल ये कहे कि वज़ू में मसह क़दमीन तो लाजिम है, क्योंकि हम देखते हैं कि हाथों और चेहरे का अमल धोने में एक जैसा और सर और पाँव का अमल मसह में एक जैसा है, और जब पानी ना हो तो हाथों और चेहरे का अमल बदल में एक जैसा रहा और सर और पाँव का अदम बदल में एक जैसा रहा कि इन दोनों का बदल साक़ित हुआ, पस साबित हुआ कि पानी के होते हुए भी दोनों का हुक्म मसह होगा। अलजवाब या नज़र तहावी आपका कायदा कुल्लिया दुरुस्त नहीं, क्योंकि बहुत सी अशिया ऐसी हैं जिनमें पानी होने की हालत में जिन आज़ा का धोना फ़र्ज़ था मगर पानी ना पाए जाने की हालत में वो बिल्कुल ही साक़ित हो गए, किसी बदल की तरफ मुंतकिल नहीं हुए। उनमें से एक जनाबत वाला आदमी है कि इसको लाजिम है कि पानी पाने की सूरत में तमाम बदन धोए, और जब पानी ना हो तो उसके लिए तैमम में सिर्फ चेहरा और दोनों हाथों पर मिट्टी का मिलना बदल है, बकिया तमाम जिस्म किसी बदल के बग़ैर साक़ित हो गया। अब जनाब फैसला फरमाएं कि पानी होने की हालत में आप अपने क़ियास के मुताबिक सिर्फ चेहरा और हाथों को धोने से गुस्ल जनाबत के दुरुस्त होने का हुक्म फरमाएंगे या फिर अपने कायदा कुल्लिया को साक़ित करेंगे। बस साबित हवा कि सुकूत तिला बदल और सुकूत बल्ला बदल मसह क़दमीन की दलील बनने की सलाहियत नहीं रखता, और तैमम में फ़र्ज़ क़दमीन का सुकूत बला बदल सर पर मसह के हुक्म से यकसानियत साबित नहीं कर सकता। बस मुखालिफ की इल्लत के बतलान से उसका एतराज़ भी बातिल हो गया। तहावी किताब पाकी का बयान बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 212 तर्जुमा 212 बरीदा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए वज़ू करते। जिस दिन मक्का फ़तह हुआ इस दिन आपने पांचों नमाजें एक ही वज़ू से अदा फरमाईं। बस ये दुरुस्त हो गया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न बरीदा वाली रिवायत में मज़कूरा अमल वाओ फ़जीलत के हुसूल के लिए फ़रमाया, इस बिना पर नहीं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाजिब वाओ लाजिम था, और हज़रत अनस की रिवायत भी मज़कूरा कौल पर दिलालत करती है। तख़रीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-तहारा बाब 45 रिवायत 61, नसाई फ़ी अल-तहारा बाब 100, इब्न माजा फ़ी अल-तहारा बाब 72 रिवायत 510, दामी फ़ी अल-वुदू बाब 3। खुलासा इल्ज़ाम मुकीम को हर नमाज के लिए नया वज़ू ज़रूरी है। असहाब ज़ोहर और शिया का यही मज़हब है, जबकि जमहूर फ़क़हा व मुहद्दिसीन और आइमा अरबिया के हम मुसाफिर वाओ मुकीम के लिए नया वज़ू हुसूल फ़जीलत का बाइस है। इमाम तहावी ने मज़हब नंबर 1 में फ़रीक़ अव्वल के दलाइल का तज़किरा करते हुए मुंदरजा ज़ैल रिवायत ज़िक्र फरमाए हैं। तहावी किताब पाकी का बयान बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 213 तर्जुमा 213 हज़रत बरीदा रिवायत करते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन पांचों नमाजें एक ही वज़ू से अदा फरमाईं और मौज़ू पर मसह फरमाया। इस पर उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने आज ऐसा अमल किया जो पहले ना करते थे। आपने फरमाया, मैंने ए उम्र क़सदा ऐसा किया है। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-तहारा रिवायत 86, अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 65,
रिवायत 172, तिरमिज़ी फ़ी अल-तहारा बाब 45, रिवायत 61, नसाई फ़ी अल-तहारा बाब 100, मसनद अहमद पहुँच 350, 351। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 214। तर्जुमा 214, हज़रत बरीदा ने रिवायत नक़ल की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए वज़ू फरमाते थे। उलमा की एक जमात का ख़याल ये है कि मुक़ीम अफ़राद पर वाजिब है कि वो हर नमाज के लिए वज़ू करें और इन्होंने इस रिवायत को दलील बनाया। उलमा की अक्सरियत ने उनकी मुखालफत की है। बस इन्होंने कहा कि वज़ू तो उसी पर वाजिब है जो बेवज़ू हो और उनके मसलक की तायीद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत है। तख़रीज इब्न माजा 138, बाब अल-वज़ू लकल सलूत। हासिल रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए नया वज़ू करते थे जो कि हालत इक़ामत का अमल है और फ़तह के दिन वाला अमल सफ़र की हालत में है। पस मुसाफिर सारी नमाज़ें एक वज़ू से भी पढ़ सकता है। बज़ाहिर अहल ज़ौहर ने इन रिवायत को अपना मुस्तदल बनाया है। मसलक दोवम, हदस पेश आने की सूरत में तो वज़ू वाजिब है मगर वज़ू होते हुए हर नमाज के लिए वज़ू वाजिब नहीं। मुसाफिर के लिए फ़रीक़ मुखालिफ नंबर 1 भी इसका कायल है और मुक़ीम के लिए दीगर रिवायत काफ़ी सबूत हैं। इन रिवायत में फ़जीलत के लिए वज़ू का एहतिमाल है, पस इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 215। तर्जुमा 215, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसारिया के हम अपने बाज़ सहाबा समेत तशरीफ़ ले गए। इस इंसारिया ने आपकी खिदमत में बकरी का बना हुआ गोश्त पेश किया जिसमें से आपने खाया और हमने भी खाया। फिर ज़हर का वक्त हो गया तो आपने वज़ू किया और नमाज अदा फरमाई। फिर बकिया खाने की तरफ दोबारा लौटे और उसे खाया। फिर असर का वक्त हो गया तो आपने सहाबा को नमाज पढ़ाई और दोबारा वज़ू नहीं किया। इमाम अबू जाफ़र तहावी इरशाद फरमाते हैं कि ये रिवायत बतला रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर व असर की नमाज ज़हर वाले वज़ू से अदा फरमाई और ये भी मुमकिन है कि हर नमाज के लिए वज़ू करना हुसूल फ़जीलत के लिए हो, वुजूब व लज़ूम के तौर पर ना हो, जैसा कि इब्न बरीदा की रिवायत में मौजूद है। अगर कोई मोतरज़ ये कहने लगे कि इसमें क्या फ़जीलत है कि जिसको तलाश किया जाए, तो हम अर्ज़ करेंगे जी हाँ, इसमें फ़जीलत मुलाहज़ा हो। तख़रीज तिरमिज़ी फ़ी अल-तहारा बाब 59, रिवायत उसी। तहावी फरमाते हैं ये हदीस दिलालत कर रही है कि आपने ज़हर व असर को एक वज़ू से अदा फरमाया और वो ज़हर वाला वज़ू था और गुज़श्ता रिवायत के मुतालिक जैसा कह आए कि वो हुसूल फ़जीलत के लिए था ना कि वजूब के लिए, जैसा कि फ़रीक़ अव्वल को धोखा हुआ। सवाल किया ये भी फ़जीलत है कि जिसको हासिल करना है? जवाब, ये बिल्कुल फ़जीलत है जो मुंदरजा ज़ैल रिवायत से साबित है। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 216। तर्जुमा 216, अब्बू गतीफ़ हज़ली कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर के साथ नमाज ज़हर अदा की। फिर वो घर में अपने बैठने की जगह आ गए। मैं भी उनके साथ आया यहाँ तक कि जब असर की अज़ान हुई तो इन्होंने पानी मंगवाया और वज़ू किया। फिर वो भी निकले और मैं भी उनके साथ निकला और असर की नमाज उनकी नियत में पढ़कर अपनी मजलिस की तरफ लौटे तो मैं भी उनके साथ लूटा। यहाँ तक कि जब मग़रिब की अज़ान हुई तो इन्होंने पानी मंगवा कर वज़ू किया। मैंने कहा, ए अब्बू अब्दाल रहमान, ये किया है हर नमाज के लिए वज़ू? तो फरमाने लगे किया तो मेरी ये बात समझ गया, ये सुन्नत नहीं है। अगरचे मेरा सुबह की नमाज वाला वज़ू तमाम नमाज़ों के लिए काफ़ी है जब तक कि मैं हदस में मुब्तला ना हूँ, लेकिन मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिसने तहारत वज़ू होते हुए वज़ू किया अल्लाह ताला इसके लिए इसके बदले 10 नेकियां लिख देते हैं। ए मेरे भतीजे, उसी वजह से मैंने उसकी तरफ रग़बत व शौक़ का इजहार किया। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 32, रिवायत 62, तिरमिज़ी फ़ी अल-तहारा बाब 44, रिवायत 59, इब्न माजा फ़ी अल-तहारा बाब 73, रिवायत 512। इमाम तहावी का इशारा, हज़रत बरीदा वाली रिवायत से किए जाने वाले इस्तिदलाल का जवाब देते हुए फरमाते हैं, जैसा कि इस रिवायत से ज़ाहिर होता है कि हज़रत अब्दुल्लाह ने हुसूल फ़जीलत के लिए हर नमाज के लिए वज़ू किया, बिल्कुल उसी तरह हज़रत बरीदा ने इस फ़जीलत के हुसूल के लिए ऐसा किया हो, इस बिना पर नहीं कि वज़ू हर नमाज के लिए फ़र्ज़ वाजिब था और इस पर इस्तिशहाद के लिए मुंदरजा ज़ैल रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 217। तर्जुमा 217, इमरू बिन आमिर हज़रत अनस से नक़ल करते हैं कि हज़रत अनस ने फ़रमाया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वज़ू का पानी लाया गया, आपने इससे वज़ू किया। मैंने अनस से सवाल किया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए वज़ू फरमाते थे? तो इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। मैंने कहा, किया तुम भी?
तो अनस कहने लगे हम तमाम नमाजें एक वज़ू से पढ़ते थे। ये हज़रत अनस हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल से वही हुक्म मालूम किया जिसका हमने तज़किरा किया है, और इन्होंने उसको दूसरों पर फ़र्ज़ करार नहीं दिया। और ये भी मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि उस वक्त ये वाजिब था फिर मनसूख हो गया। इस बात पर गौर करने के लिए हम ऐसे आसार तलाश करते हैं जो इस मनी पर दिलालत करते हैं। तखरीज बुखारी फ़ी अलवुदु बाब 54। इमाम तहावी रा का इशारा। ये रिवायत जो हमने हज़रत अनस के हवाला से नकल की है उसमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल का तज़किरा है। हज़रत अनस ने इस फ़ेल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वज़ू को हर नमाज के लिए ना फ़र्ज़ समझा और ना फ़र्ज़ करार दिया, बल्कि क़ुरान से मालूम होता है कि इसे फ़ज़ल समझा। एक इहतिमाल, फ़ेल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस तरह हुसूल फ़ज़ल का इहतिमाल है, तो ये इहतिमाल भी हो सकता है कि ये आप पर पहले वाजिब हो और फिर मनसूख हो गया हो। इस इहतिमाल की तायीद में आसार में तलाश करने पर मुंदरजा ज़ैल अबू दाऊद की रिवायत सामने आई। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 218। तर्जुमा 218। मुहम्मद बिन यही कहते हैं मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से पूछा, किया तुमने अपने वालिद को हर नमाज के लिए वज़ू करते देखा है, ख्वाह वो वज़ू से होते या हदस की हालत में होते? वो ऐसा किस वजह से करते थे? इस पर अब्दुल्लाह कहने लगे, मुझे असमा बिन ज़ैद बिन ख़िताब ने बयान किया कि उनको अब्दुल्लाह बिन हंज़ुला बिन अबी आमिर ने बयान किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करने का हुक्म हुआ, ख्वाह पहले वज़ू हो या ना हो। जब ये बात आप पर ग्रहण हो गई तो फिर हर नमाज के लिए मसूक़ का हुक्म दिया, गोया वज़ू का हुक्म हर नमाज के लिए मनसूख कर दी गया। जो कुछ हमने जिक्र किया इससे ये साबित हुआ कि जब तक वज़ू ना टूटे इस वक्त तक पहला वज़ू काफ़ी है। अगर कोई ये एतराज़ करे कि इस रिवायत में तो हर नमाज के लिए मसूक़ का वजूब साबित होता है और तुम इसको वाजिब नहीं समझते ताकि मुकम्मल हदीस पर अमल हो, और जबकि तुम इसके बाज़ हिस्सा पर अमल करते हो, इसको ये जवाब दिया जाएगा कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि मसूक़ का हर नमाज के लिए वाजिब होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास होना कि उम्मत के लिए, और ये भी दुरुस्त है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम इस सिलसिला में बराबर हों। इस बात की हकीकत की तरफ पहुंचना उसी वक्त मुमकिन है जब इस सिलसिले में पूरी वाक़िफ़ियत हासिल करें। बस हमने सोचा कि क्या कोई रिवायत हमें ऐसी मिल जाती है जो इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करे। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-ताहरा बाब 25, रिवायत 48। इमाम तहावी रा का इशारा। इब्न उम्र ख्याल करते थे कि उनको इस बात की हिम्मत है, बस वो हर नमाज के लिए वज़ू करते और तर्क ना फरमाते। इस रिवायत से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर नमाज के लिए वज़ू का हुक्म था, फिर बाद में ये मनसूख हो गया, और ये बात भी साबित हुई कि जब तक हदस पेश ना आए साबिक़ा वज़ू किफ़ायत कर जाएगा। एक एतराज़, तुम हदीस पर मुकम्मल अमल के दावेदार हो, हालांकि हदीस बाला से तो हर नमाज के लिए मसूक़ का वजूब साबित हो रहा है, तुम इसकी सिंगत के कायल हो तो हदीस के एक हिस्सा पर अमल करते और दूसरे को छोड़ते हो। जवाब, हर नमाज के लिए मसूक़ का वजूब आपकी ज़ात गरामी के साथ ख़ास था, जैसा कि वज़ू का अमल भी आपके साथ ख़ास था। उम्मत के लिए ऐसा हुक्म न था, वरना सहाबा किराम भी ज़रूर ऐसा करते। इसमें रिवायत की तरफ रुजू करना होगा क्योंकि इसका दारोमदार सबूत पर है, जो साबित हो जाए वो सर आँखों पर चुनूचे रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 219। तर्जुमा 219। अब्बू राफ़ा ने हज़रत अली बिन मुबिद से रिवायत नकल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर ग्रहण न होता तो मैं इनको हर नमाज के वक्त मसूक़ का हुक्म देता। तखरीज बुखारी बाब अल-जमा बाब 9, वालसुम बाब 27, मुस्लिम फ़ी अल-ताहरा रिवायत 42, अबू दाऊद फ़ी अल-ताहरा बाब 25, तिरमिज़ी फ़ी अल-ताहरा बाब 18, मसनद अहमद 180, सनन कबरी बहीक़ी 137, इब्न ख़ज़ीमा 174। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 220। तर्जुमा 220। अब्दाल रहमान बिन अबी लैला कहते हैं कि हमसे असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी ही रिवायत नकल फरमाई है। तखरीज इब्न अबी शैबा 196। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 221। तर्जुमा 22। नाफा ने इब्न उम्र से नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह इरशाद फरमाया है। कौल तहावी रा, ये रिवायत गरीब है, हमने उसको इब्न मरज़ूक़ की सनद से लिखा है। इब्न मरज़ूक़ की रिवायत में निकारत पाई जाती है। तखरीज मुजिम अल-कबीर 12 287। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 222। तर्जुमा
222 अब्बू सलमा बिन अब्दालरहमान ने ज़ैद बिन खालिद और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की बात नकल की है। तखरीज अब्बू दाऊद 1-7, तिरमिज़ी 1-12-13 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 223। तर्जुमा 223 अता मौली सभी ने हज़रत अबू हरीरा के वासिता से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद उसी तरह नकल किया है। तखरीज बहीक़ी 1-58 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 224। तर्जुमा 224 हमीद बिन अब्दालरहमान ने हज़रत अबू हरीरा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी उम्मत पर गिरन न होता तो मैं इनको हर नमाज के साथ मसवक़ का हुक्म देता। तखरीज बहीक़ी 1-57 बाख्तिलाफ़ क़लील मन अल-लफ़्ज़। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 225। तर्जुमा 225 हमीद बिन अब्दालरहमान ने हज़रत अबू हरीरा नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी उम्मत पर गिरन न होता तो मैं इनको हर वज़ू के साथ मसवक़ का हुक्म देता। तखरीज बहीक़ी 1-57 ईज़ा अल-तमीद 7-194 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 226। तर्जुमा 226 अब्बू सलमा ने अबू हरीरा से रिवायत नकल की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी उम्मत पर गिरन न होता तो मैं इनको हर नमाज के वक्त मसवक़ का हुक्म देता। तखरीज तिरमिज़ी 1-12 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 227। तर्जुमा 227 सईद अल-मक़बरी ने हज़रत अबू हरीरा से जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद उसी तरह नकल किया है। तखरीज इब्न माजा 1-25 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 228। तर्जुमा 228 अरज ने हज़रत अबू हरीरा से मरफू रिवायत नकल की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह फरमाया। पस इस कौल लूला और नशक़ली अमती यानी अगर मेरी उम्मत पर गिरानी ना होती तो मैं हर नमाज के लिए उनको मसवक़ का हुक्म देता, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म नहीं दिया और उन पर लाजिम भी नहीं और उसके ख़त्म कर देने में, जबकि ये हर नमाज के लिए वज़ू का बदल है तो उसमें इस बात की दलील है कि हर नमाज के लिए वज़ू उन पर लाजिम नहीं था और ना इसका हुक्म मिला था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ हुक्म था और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म उनसे मुख्तलिफ था। इस बाब की रिवायत की मानी की तस्हीह उसी तरीक़े से है और इससे हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम होने के हुक्म का उठ जाना भी साबित हो गया। बतौर नज़र व फ़िक्र के इसकी वजाहत इस तरह है कि वज़ू हदस से तहारत का काम देता है। जब हम हदास से तहारतें हासिल करने पर गौर करते हैं कि उनका हुक्म किया है और कौन सी चीज़ तहारत को तोड़ने वाली है तो हमने ऐसी तहारतें पाईं जो हदस से लाजिम होती हैं। उनको दो कस्म पर पाया, एक उनमें से गुस्ल और दूसरा वज़ू है। बस जिस शख्स ने जिमा किया या उसे इत्तिलाम हुआ तो इस पर गुस्ल लाजिम है और जिसने पेशाब या पाखाना किया तो इस पर वज़ू वाजिब है और इस गुस्ल वाजिब को जिसका हमने अभी तज़किरा किया औक़ात का गुजरना नहीं तोड़ता, इसको तोड़ने वाली चीज़ सिर्फ हदस है। बस जब ये चीज़ साबित शुदा है कि तहारत का हुक्म जिमा और इत्तिलाम की हालत में है जैसा कि हमने बयान कर दी, तो गौर व फ़िक्र का तकाज़ा भी यही है कि तमाम तहारतों का हुक्म तमाम हदासा से उसी तरह हो कि इन तहारतों को गुस्ल की तरह वक्त का गुजरना ना तोड़े। एक और दलील ये है कि हमने उलमा किराम को इस बात पर मुत्तफ़िक़ पाया कि मुसाफिर एक वज़ू से तमाम नमाज़ें पढ़े जब तक कि हदस लाहक ना हो। मुक़ीम के बारे में उनको मुख्तलिफ अलराए पाया। हमने गौर किया कि हदासा ये चीज़ें हैं जिमा, इह्तिलाम, पेशाब व पाखाना। इनमें से जो चीज़ मुक़ीम को पेश आएगी इस पर तहारत को लाजिम कर देगी, इसलिए कि जब वो मुसाफिर था तो इस पर उसी तरह ही लाजिम था और उसी पर वही तहारत लाजिम थी जो मुक़ीम होने की हालत में इस पर लाजिम होती। हमें एक और ऐसी तहारत मिली जिसे वक्त का निकलना तोड़ देता है और इसमें मुक़ीम व मुसाफिर दोनों इस बात में बराबर हैं कि वक्त का निकलना उनकी तहारत को बातिल कर दे, अगरचे फ़ी नुन फ़े सीन है वक्त मुक़ीम व मुसाफिर का अलग अलग हो। बस जब ये बात साबित हो गई कि जो हमने ज़िक्र किया वो उसी तरह ही है और जो चीज़ मुक़ीम की तहारत को तोड़ने वाली है वही मुसाफिर की तहारत को तोड़ने वाली है और वक्त का निकल जाना जैसे मुसाफिर की तहारत को नहीं तोड़ता उसी तरह मुक़ीम की तहारत को भी नहीं तोड़ता। क़ियास व नज़र तो हमारे बयान की तस्दीक़ करते हैं और यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ व मुहम्मद राक का मसलक है और यही बात जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा और ताबईन राक की जमात ने कही है।
तखरीज अबू दाऊद 1:6 मुस्लिम 1:128 बुखारी 1:303। इमाम तहावी रा का इरशाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी लोलाओ नशक़ली अमती लामरथम बालसुआ कनद कल सलूत, जिसको ऊपर 10 असनाद से ज़रा इख्तिलाफ के साथ नकल किया गया है। इससे ये बात साबित हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर लाजिम नहीं फरमाया, अलबत्ता तरगीब दी, और ये हुक्म उम्मत पर लाजिम भी ना था। फिर इसके मनसूख होने की बात उनसे क्यों कर मनक़ूल होती, बल्कि वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर नमाज के वज़ू के बदले लाजिम किया गया। और ये इस बात की दलील भी है कि हर नमाज के लिए वज़ू सहाबा किराम पर लाजिम ना था और ना ही उनको इसका हुक्म दिया गया। वो हुक्म तो आपकी ज़ात के साथ ख़ास था और इस सिलसिला में आपका हुक्म दूसरे लोगों से मुख्तलिफ था। अगर बाब की रिवायत में इस वजह को मलहूज़ रखा जाए तो रिवायत में बआसानी मुवाफ़क़त हो सकती है और इससे ये बात पूरे तौर पर साबित हो गई कि हर नमाज के लिए वजूब वज़ू का हुक्म आपसे भी उठा लिया गया। तहावी रा की नज़री दलील नंबर 1। हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि वज़ू हदस से तहारत का नाम है। अब हदास से तहारत के अहकाम पर गौर किया ताकि हमें तहारत का हुक्म और तहारत को तोड़ने वाली चीज़ों का बखूबी इल्म हो जाए। गौर करने पर तहारत की कल 2 कस्में पाएँ। नंबर गुसल, नंबर वज़ू। गुसल उन लोगों पर लाजिम है जो जनाबत वाओ जिमा में मुब्तला हों। वज़ू उन लोगों पर वाजिब है जो पेशाब वाओ पाखाना वगैरह से फ़ारिग हों। ज़रा गौर करने से ये बात मालूम हो रही है कि गुसल वाजिब जब कर ली तो औक़ात का गुज़रना इसको नहीं तोड़ सकता। गुसल के टूटने की वही सूरतें हैं जो मज़कूर हुईं और ऊपर ये बात साबित हो चुकी कि तहारत अकबर यानी गुसल का हुक्म नजासत अकबर यानी जिमा वाओ इहतिलाम के साथ ख़ास है। और फ़िक्र व नज़र का फ़ैसला यही बनता है कि तमाम हदास सगीरा कबीरा से तहारत का हुक्म उसी तरह होना चाहिए कि वो भी गुसल की तरह फ़कत मरूर ज़माना से टूटने ना पाए। दलील सानी एक और अंदाज से तवज्जो फरमाएं। इस बात पर सबका इत्तिफाक है कि मुसाफिर 5 नमाजें एक ही वज़ू से पढ़ सकता है जब तक कि उसका वज़ू ना टूटे। अलबत्ता मुक़ीम के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ किया गया। हमने देखा कि मुक़ीम के मुताल्लिक़ हदस को लाजिम करने वाली चीज़ें जिमा, इहतिलाम, पेशाब वाओ पाखाना है और मुसाफिर के लिए भी यही ही। मुसाफिर पर भी उन चीज़ों से तहारत लाजिम है जिनसे मुक़ीम को लाजिम है। अलबत्ता तहारत की एक और क़स्म मसह अली अल-ख़फ़ीन मौज़ून पर मसह ऐसी है जिसके लिए वक्त का निकलना भी नाक़स है और इसमें मुसाफिर वाओ मुक़ीम हुक्म में यकसां हैं। अगरचे मुसाफिर वाओ मुक़ीम के लिए वक्त की तवालत वाओ कसर का तो फ़र्क है मगर तहारत के टूटने में कता फ़र्क नहीं। बस ये बात साबित हो गई कि जिस चीज़ से मुसाफिर की तहारत टूटती है उसी से मुक़ीम की तहारत भी टूटती है। उनके माबैन नक़स तहारत में कोई फ़र्क नहीं। मुसाफिर के लिए ख़रूज वक्त नाक़स तहारत नहीं तो मुक़ीम के लिए फिर क़ियास वाओ नज़र के लिहाज से किस तरह ख़रूज वक्त मबतल तहारत होगा। फ़तदबर यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और अबू यूसुफ रा मुहम्मद रा का कौल है और सहाबा व ताबईन की एक कसीर जमात का यही कौल है जैसा मुंदरजा रिवायत वाओ आसार से ज़ाहिर है। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 229। तर्जुमा 229। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि हज़रत अबू मूसा अशअरी के साथियों ने वज़ू किया और ज़हर की नमाज़ पढ़ ली। जब असर का वक्त आया तो वो वज़ू के लिए उठने लगे तो अबू मूसा अशअरी फरमाने लगे, तुम्हीं किया हवा किया, तुम्हारा वज़ू टूट गया है। इन्होंने कहा नहीं तो कहने लगे, बग़ैर हदस के वज़ू करने में इस कदर इहतिमाम करना उसी तरह की महरूमी है कि जैसा वारिस अपने मूरिस को कत्ल करके विरासत से अपने को महरूम करे, मसलन बेटा बाप को या अपने भाई या चचा या इब्नम को कत्ल कर दे वगैरह। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 230। तर्जुमा 230। इमरू बिन आमिर कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से सुना, वो फरमाते थे हम तो तमाम नमाजें इस वक्त तक एक वज़ू से पढ़ लिया करते थे जब तक हमें हदस पेश ना आती थी। तखरीज बुखारी 1/87। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 231। तर्जुमा 231। अकरमा कहते हैं कि हज़रत साद तमाम नमाजें एक ही वज़ू से अदा करते जब तक कि उनको हदस पेश ना आती। तखरीज इब्न अबी शैबा 1:33। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब किया हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 232। तर्जुमा 232। अब्दुस्समद कहते हैं कि हमें शोबा ने अपनी असनाद से उसी तरह जिक्र किया, अलबत्ता इन्होंने सनद में अकरमा का जिक्र नहीं किया और ये इजाफ़ा रिवायत में फरमाया, अली बिन अबी तालिब हर नमाज के लिए वज़ू करते और ये आयत तिलावत फरमाते थे, इज़ा क़ुम्तुम इला अलसिलावत फ़िलागुसालुआ वुजूहकुम वयदियकुम अल-माइदा। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक तो इस आयत में हर नमाज के लिए वज़ू के वाजिब होने की कोई दलील नहीं पाई जाती, क्योंकि ये मुमकिन है कि ये इरशाद नमाज की तैयारी के लिए इस हालत में हो जबकि वो बेवज़ू हो।
کیا اس بات پر تم سب فقہا کو متفق نہیں پاتے کہ مسافر کے لیے یہی حکم ہے اور حدث کے بغیر اس پر وضو لازم نہیں؟ پس جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسافر کا یہ حکم اس آیت سے ثابت ہے تو جس طرح اس سے مسافر کو خطاب کیا گیا اس طرح مقیم کو بھی خطاب کیا گیا، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مقیم کا حکم بھی مسافر کی طرح ہے۔ ابن فگوا نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام جب بے وضو ہو جاتا تو بغیر وضو کے کلام نہ کرتے، بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، المائدہ، کہ یہ بتلا دیا کہ یہ حکم حدث کے بعد نماز کی طرف جانے کے وقت ہے۔ تخریج ابن ابی شیبہ 134، عبدالرزاق 158۔ طحاوی راہ کا ارشاد، اس کا دوسرا حصہ خلاف نظر آتا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ آیت میں وجوب وضو لقل سلوت کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ یہ بات جائز ہے کہ اس سے وہ قیام مراد لیا جائے جو حالت حدث والا ہو۔ کیا تم اس بات کو نہیں دیکھتے کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ مسافر کا بھی یہی حکم ہے، یا اس پر بھی وضو اسی وقت واجب ہے جب وہ حالت حدث میں ہوں؟ جب یہ حکم مسافر کا ثابت ہو گیا تو اس کا مخاطب مسافر کی طرح مقیم بھی ہے۔ نمبر 2 عمرو بن الفگوا نے تو نقل کیا کہ وہ لوگ جب بے وضو ہو جاتا تو اس وقت تک گفتگو نہ کرتے جب تک وضو نہ کر لیتے، پس یہ آیت نازل ہوئی، اذا قمتم الی الصلاۃ، المائدہ 6، اور ان کو بتلایا کہ یہ وضو اس وقت ضروری ہے جبکہ حدث کے بعد نماز کی طرف جانے کا ارادہ ہو، جیسا باب الحیض میں آئے گا۔ نمبر 3 اس روایت کا ایک جواب اس روایت سے ہے جس میں علی کا بیان کنت رجلا مزائی، تو اس ارزا کی وجہ سے آپ ہر نماز کے ساتھ وضو کرتے، نہ کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو فرض ہے۔ مزید 3 آثار ایک وضو سے تمام نمازیں پڑھنے سے متعلق پیش کر رہے ہیں۔ طحاوی کتاب پاکی کا بیان، باب کیا ہر نماز کے لیے وضو لازم ہے؟ حدیث نمبر 233۔ ترجمہ 233 شعبہ نے مسعود بن علی سے اوپر والی روایت بیان کی مگر اکرمہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ طحاوی کتاب پاکی کا بیان، باب کیا ہر نماز کے لیے وضو لازم ہے؟ حدیث نمبر 234۔ ترجمہ 234 محمد کہتے ہیں کہ شریع راہ تمام نمازیں ایک وضو سے ادا کرتے تھے۔ تخریج ابن ابی شیبہ کتاب الطہارات 29۔ طحاوی کتاب پاکی کا بیان، باب کیا ہر نماز کے لیے وضو لازم ہے؟ حدیث نمبر 235۔ ترجمہ 235 یزید بن ابراہیم نے بیان کیا کہ حضرت حسن بصری راہ اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے کہ تمام نمازیں ایک وضو سے ادا کریں۔ واللہ اعلم۔ تخریج ابن ابی شیبہ 134 نمبر 284 تا 297۔ طحاوی کتاب پاکی کا بیان، باب مزی والا کیا کرے؟ پہلی جماعت کی دلیل کے طور پر ایک روایت نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 236۔ ترجمہ 236 رافع بن خدیج نقل کرتے ہیں علی مرتضیٰ نے عمار کو کہا کہ وہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کا حکم دریافت کر لے۔ چنانچہ دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مذاکر کو دھو ڈالے اور وضو کر لے۔ امام طحاوی راہ فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو مزی آ جائے یا پیشاب کی حالت ہو تو اسے اعضاء تناسل کا دھو لینا ضروری ہے۔ انہوں نے مذکورہ بالا روایت سے استدلال کیا ہے۔ علماء کی دوسری جماعت نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے اعضاء تناسل کے دھونے سے وجوب ثابت نہیں ہوتا بلکہ منی کو نکلنے سے روکنے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی نظیر وہ حکم ہے جس کا مسلمانوں کو ہدی کے سلسلے میں جبکہ وہ دودھ والا جانور ہو حکم دیا گیا کہ اس کے تھنوں پر ٹھنڈا پانی چھڑکا جائے تاکہ دودھ نکلنے سے رک جائے، اور ہماری اس بات کے ثبوت میں مندرجہ ذیل آثار شاہد ہیں۔ تخریج نسائی فی الطہارہ 136 باب 111 الموجم الکبیر الطبرانی 1285۔ اس اثر کو دلیل بنا کر کہا گیا کہ جب مزی آئے یا پیشاب کیا جائے تو مذاکر کو مکمل دھونا واجب ہے۔ جواب امام طحاوی راہ کہتے ہیں کہ مذاکیہ کے دھونے کا حکم اس طور پر واجب نہ تھا کہ اس سے مزی نکلی ہے بلکہ انقطاع مزی اور مذاکر کے سکیڑنے کے لیے یہ حکم کیا گیا۔ اس کی نظیر موجود ہے کہ جب ہدی و قربانی کا جانور دودھ والا ہو تو مالک کو تھنوں پر پانی چھڑکنا چاہیے تاکہ تھن سکڑ جائیں اور دودھ منقطع ہو جائے، یہ بھی اسی طرح ہے تاکہ مزی کا نکلنا رک جائے۔ جمہور اہل سنت کے ہم منی ناپاک ہے، ائمہ ثلاثہ کے ہم اس سے پاکیزگی کے لیے چھینٹے اور دھونا تجویز کیا جبکہ احناف دھونے اور گیلے دونوں سے پاک ہونے کے قائل ہیں۔ اس باب میں بتلاتے ہیں کہ بعض ائمہ یعنی امام مالک ابن حنبل راہ کہ ہم خروج مزی کے بعد قضیب اور خصیتین دونوں کو دھونا ضروری ہے، اور احناف و شعفا صرف موضع نجاست کے دھونے کو کافی قرار دیتے ہیں۔ طحاوی کتاب پاکی کا بیان، باب مزی والا کیا کرے؟ پہلی جماعت کی دلیل کے طور پر ایک روایت نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 237۔ ترجمہ
237 हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं हज़रत अली फरमाने लगे मैं बहुत मज़ी वाला था। मैंने एक आदमी को कहा कि वो इसके मुताल्लिक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त करे। इन्होंने दरियाफ़्त किया तो आपने फरमाया इसमें फ़कत वज़ू है। तख़रीज मुस्लिम 143 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नक़ल की है। हदीस नंबर 238। तर्जुमा 238 मुहम्मद बिन हनीफ़ा रा अपने वालिद हज़रत अली मुर्तज़ा से बयान करते हैं कि मुझे मज़ी आती थी तो मैंने मक़दाद को कहा कि वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त करें और मुझे पूछने से ही यह माने हुआ क्योंकि आपकी बेटी मेरे घर थी। मक़दाद ने आपसे पूछा तो आपने फरमाया हर मुज़क्कर को मज़ी आती है, जब मज़ी आए तो इसमें वज़ू है और जब मनी हो तो इसमें ग़ुस्ल है। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 82 रिवायत 211 मसनद अहमद 4342 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नक़ल की है। हदीस नंबर 239। तर्जुमा 239 अब्बू अब्दाल रहमान ने हज़रत अली से रिवायत नक़ल की है कि मुझे मज़ी बहुत आती थी और आपकी बेटी मेरे निकाह में थी। पस मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैगाम भेजकर मसला दरियाफ़्त किया तो इरशाद फरमाया वज़ू कर लो और उसे धो डालो। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-इल्म बाब 51 वालवुदु बाब 34 मुस्लिम फ़ी अल-हीज़ रिवायत 17 अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 82 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नक़ल की है। हदीस नंबर 240। तर्जुमा 240 अब्दाल रहमान बिन अबी लैला ने हज़रत अली से रिवायत नक़ल की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ी के मुताल्लिक़ पूछा गया तो इरशाद फरमाया इसमें वज़ू और मनी में ग़ुस्ल लाजिम है। तख़रीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-थारा बाब 83 इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 70 मसनद अहमद 187 110 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नक़ल की है। हदीस नंबर 241। तर्जुमा 241 हनी बिन हानी ने हज़रत अली से रिवायत नक़ल की है कि इन्होंने फरमाया मुझे बहुत मज़ी आती थी, जब मुझे मज़ी आती तो मैं ग़ुस्ल करता। पस मैंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिला में दरियाफ़्त किया तो आपने फरमाया इसमें वज़ू लाजिम है। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 82 नसाई फ़ी अल-थारा बाब 111 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नक़ल की है। हदीस नंबर 242। तर्जुमा 242 ये रिवायत इब्न ख़ज़ीमा ने अपनी सनद के साथ इसराइल के वासिता से, इन्होंने अपनी सनद से हज़रत अली मुर्तज़ा से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तख़रीज मसनद अहमद 108 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नक़ल की है। हदीस नंबर 243। तर्जुमा 243 रबी अल-मुज़ ने अपनी सनद से इसराइल से और उसने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तख़रीज मसनद अहमद 108 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नक़ल की है। हदीस नंबर 244। तर्जुमा 244 हसीन बिन कबीसा ने हज़रत अली से रिवायत नक़ल की है, वो फरमाते थे मैं बहुत ज़्यादा मज़ी वाला आदमी था। पस मैंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया तो आपने फरमाया जब तुम मज़ी देखो तो वज़ू कर लो और अपने क़ज़ीब को धो लो और जब तुम मनी देखो तो ग़ुस्ल कर लो। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-वुदु बाब 34 मुस्लिम फ़ी अल-हीज़ रिवायत नंबर 17 अबू दाऊद 127 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नक़ल की है। हदीस नंबर 245। तर्जुमा 245 आयशा बिन अनस कहते हैं मैंने हज़रत अली को मिंबर पर फरमाते सुना मुझे बहुत मज़ी आती थी। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल का इरादा किया मगर मुझे हिया माने नबी क्योंकि आपकी बेटी मेरे निकाह में थी। तो मैंने अम्मार को कहा, उनके दरियाफ़्त करने पर आपने फरमाया मज़ी आने पर वज़ू काफ़ी है। इमाम तहावी फरमाते हैं क्या तुम नहीं देखते कि अली अल-मुर्तज़ा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए फ़कत नमाज के वज़ू को वाजिब करार दिया। बस इससे ये बात खुद साबित हो गई कि वज़ू के अलावा जिस बात का हुक्म दिया गया वो इस वजह से नहीं था जिससे मज़ी की सूरत में वज़ू को वाजिब फरमाया। चुनंचे सहल इब्न हनीफ ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायत की है वो इस बात को वाज़ेह तौर पर साबित करती है।
तखरीज बुखारी फ़ी अलवुदु बाब 34, मुस्लिम फ़ी अलहीज़ रिवायत 17। हासिल रिवायत नौतरक से रिवायत अली को पेश किया गया और इससे ये बात वाज़ेह तौर पर साबित हो गई कि मज़ी से फ़कत वज़ू है। और एक रिवायत में वाज़ेह तौर पर ज़िक्र का धोना भी मज़कूर है, जिससे साबित होता है कि ख़सीतीन का धोना लाजिम नहीं है। अगर कहीं मज़कूर हो तो वो मज़ी के मुनक़ते करने के तौर पर है और वज़ू से वज़ू सलूत ही मुराद है। साइल कौन? हज़रत अली ने हज़रत मक़दाद और अम्मार को कहा। उनमें से किसी ने सवाल किया, वकील का फ़ेल मुवक्किल का शुमार होता है, इसलिए बाज़ रिवायत में हज़रत अली मुर्तज़ा ने उसकी निस्बत अपनी तरफ कर दी। इब्न हजर रा इमाम तहावी फरमाते हैं, इन रिवायत से साबित हवा की नमाज के वज़ू के अलावा जिस चीज़ का हुक्म उनमें मिलता है वो दर्जा वजूब में नहीं, सिर्फ वज़ू ही वाजिब है, और हमारी इस बात की तायद मुंदरिजा रिवायत कर रहे हैं। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 246। तर्जुमा 246। उबैद बिन अल-सबाक ने हज़रत सहल बिन हनीफ से रिवायत नकल की है कि मैंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ी के मुताल्लिक़ सवाल किया तो आपने इरशाद फरमाया, इसमें वज़ू लाजिम है। बस आपने इस बात की इत्तिला दी कि जो चीज़ इसमें लाजिम है वो वज़ू है, और इससे इस बात की नफ़ी हो जाती है कि इस पर वज़ू के अलावा कोई चीज़ हो। और अगर कोई ये एतराज़ करे कि हज़रत उम्र से, तो ऐसी रिवायत आई है जो पहले हज़रात के मुवाफ़िक़ है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 55, रिवायत 210, तिर्मिज़ी फ़ी अल-थारा बाब 83, रिवायत 115, इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 70, रिवायत 506, दारमी फ़ी अल-अवुदु बाब 49, इब्न शैबा किताब अल-थारा 91। इमाम तहावी रा कहते हैं, इस रिवायत से ये बात मज़ीद वाज़ेह हो गई कि मज़ी में वज़ू ही वाजिब है और कोई चीज़ वाजिब नहीं। एक इश्काल, हज़रत उमर फ़ारूक के फ़तवी में शर्मगा के अलावा ख़सीतीन का धोना भी मज़कूर है। रिवायत ये है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 247। तर्जुमा 247। सुलेमान बिन रबिया बाहली ने बनी अकील की एक औरत से निकाह किया। वो इसके हम जाते और मलाबत करते, जिससे मज़ी खारिज होती, तो इन्होंने हज़रत उम्र से सवाल किया कि मैं मज़ी का पानी पाता हूँ, तो आपने फरमाया, जब पानी पाओ तो अपनी शर्मगा और ख़सीतीन को धो लो और फिर नमाज वाला वज़ू कर लो। इसको ये कहा जाएगा कि ये भी हो सकता है कि उसका वही मतलब हो जो हमने राफ़ा बिन खदीज की रिवायत का जिक्र किया है। चुनूंचे सहाबा और ताबईन रा की एक जमात उसी के मुवाफ़िक़ कहती है। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-थारा 91। जवाब, इस रिवायत का भी वही मतलब है जो हज़रत राफ़ा बिन खदीज वाली रिवायत का बयान किया गया कि शर्मगा अलिफ धोना लाजिम था और बाकी ख़सीतीन का धोना खरूज मज़ी को रोकने और मज़ाकिर के सकेरने के लिए था। और इस मफ़हूम की मुवाफ़क़त सहाबा व ताबईन के मुंदरजा अक़वाल से पाई जाती है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 248। तर्जुमा 248। मोमिल बिन इस्माइल ने बयान किया कि हमें सुफियान सोरी रा ने उसी के मुवाफ़िक़ नकल किया है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 249। तर्जुमा 249। मोरिक अलजली ने इब्न अब्बास से नकल किया, इन्होंने फरमाया, मर्द से निकलने वाली 3 चीज़ें मनी, मज़ी, वदी ही मज़ी और वदी में अपने क़ज़ीब को धोए और वज़ू कर ले, और मनी की सूरत में गुस्ल है। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-थारा 91। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 250। तर्जुमा 250। अब्बू जमरा कहते हैं, मैंने इब्न अब्बास से कहा कि मैं जानवर पर सवारी करता हूँ तो मज़ी आने लगी है। इन्होंने फरमाया, अपने क़ज़ीब को धो लो और नमाज के लिए वज़ू करो। किया तुम गौर नहीं करते कि इब्न अब्बास ने मज़ी से लाजिम होने वाली चीज़ का जब जिक्र किया तो इन्होंने अबू हमज़ा को ख़ासतौर वज़ू के साथ अपने अज़ू तनासुल को धोना का हुक्म दिया। तखरीज अब्दुर्रज़ाक़ 158। ज़रा गौर फरमाएं कि इब्न अब्बास ने अब्बू जमरा को मज़ी की सूरत में वज़ू को वाजिब करार दिया और वज़ू के साथ सिर्फ क़ज़ीब को धोने का हुक्म दिया। मालूम हवा के और किसी चीज़ का धोना वाजिब ना था। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 251। तर्जुमा 251। रबी बिन सबी ने हुस्न बसरी रा ने मज़ी व वदी के मुताल्लिक़ नकल किया कि अपनी शर्मगा को धोए और नमाज के लिए वज़ू कर ले। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-थारा 92। तहावी
किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 252। तर्जुमा 252। ज़ियादा बिन फ़याज़ ने सईद बिन जबीर से नकल किया कि इन्होंने फरमाया, जब आदमी को मज़ी आ जाए तो हशफा को धोए और नमाज वाला वज़ू करे। इमाम तहावी फरमाते हैं, इस बाब के आसार के मानी की तस्हीह का यही तरीक़ा है जो हमने बयान किया, और इससे वही बात साबित हुई जो हमने बयान की। नज़र व फ़िक्र के लिहाज से हम अर्ज़ करते हैं कि हमने देखा कि मज़ी का निकलना वज़ू को तोड़ने का बाइस है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि हदासा के निकलने से क्या चीज़ लाजिम होती है, तो पेशाब पाखाना के निकलने से बदन के उसी हिस्से का धोना ज़रूरी है जहाँ नजासत पहुँचती है। इसके अलावा बदन का धोना वाजिब नहीं, मगर ये कि नमाज के लिए वो पूरी तहारत करना चाहता हो। उसी तरह जिस्म के किसी मकाम से खून का निकलना, ये उन लोगों के नज़दीक है जो खून के निकलने को हदस करार देते हैं। पस नज़र तकाजा ये है कि मनी का निकलना भी हदस है, उसी से भी इस जगह के अलावा जहाँ बदन में लगे और किसी मकाम का धोना लाजिम नहीं। अलबत्ता नमाज के लिए मुकम्मल तहारत ज़रूरी है। पस बतौर नज़र के भी हमारी बात साबित हो गई। इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हुस्न राग का भी यही कौल है। तखरीज इब्न अबी शैबा 88। इमाम तहावी फरमाते हैं कि रिवायत की रो से ये सूरत ही दुरुस्त है जिससे रिवायत के मानी दुरुस्त रहते हैं। इमाम तहावी नजरी दलील पेश करते हैं। गौर करने से मालूम हुआ कि खरूज नजासत ख्वाह वो पाखाना हो या पेशाब, वदी या जिनके हम खून वाओ पीप वगैरह मुजिब हदस हैं, और इन तमाम में मौजा गंगी के धोने के अलावा और किसी मकाम का धोना लाजिम नहीं। अलबत्ता नमाज के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। मज़ी का निकलना भी हदस है तो उसमें भी उसी मकाम का धोना लाजिम होना चाहिए, ना कि गैर का। जिस तरह रिवायत से ये मसला साबित है तो नज़र से भी साबित हो गया। यही इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मोहम्मद बिन अल हसन और उलमाए शौफा का मसलक है। बैककोट बयाबो हुकुम अलूमिनी हल हुआ तयाहरू नाइम नजीम बैककोट किया मनी पाक है। खलासा इल्ज़ाम मनी जिस्म इंसानी से निकलने वाला सफ़ेदी माइल गाढ़ा पानी जो शहवत के साथ जोश से निकले। मर्द व औरत दोनों में मनी का मादा पाया जाता है, बस रंग में थोड़ा बहुत फ़र्क है। यह खर्जमन बैन अलस्लिब अलतराई बहनफ वाओ मालिकी के हम तमाम हैवानात की मनी नापाक है। शौफा वाओ हनाबला के हम गैर इंसान में पाक वाओ नापाक के दोनों कौल मिलते हैं। ज़ेर बहस बाब में इंसानी मनी के मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। इसमें दो मारूफ मुसालक हैं। नंबर शौफा व हनाबला इसको रनट की तरह करार देकर पाक कहते हैं, इसी वजह से इसके पानी में पड़ जाने से इसकी नापाकी के कायल नहीं। मसलक 2 अहनाफ मौलक वाओ दीगर उलमा का है कि मनी नापाक है, इसका धोना वाजिब है। अलबत्ता इमाम मालिक के यहाँ छींटा मारना भी काफ़ी है। खुश्क मनी को अहनाफ खर्च देने से कपड़े को पाक करार देते हैं। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 253। तर्जुमा 25। हमाम बिन अलहार्स कहते हैं कि वो हज़रत आयशा के हम मेहमान था। इत्तिफ़ाक़न उनको इत्तिलाम हो गया। हज़रत आयशा की लौंडी ने उनको देख लिया कि वो इत्तिलाम के असर को कपड़े से धो रहे हैं या कपड़े को धो रहे हैं। लौंडी ने उसकी इत्तिला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को दी तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, मैंने अपने को इस तरह करते पाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मी मनी को खर्च दिया करती थी, यानी खुश्क होने की सूरत में धोती ना थी। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल्तारा रिवायत 105, अबू दाऊद फ़ी अल्तारा बाब 134, रिवायत 371, नसाई फ़ी अल्तारा बाब 187, मसनद अहमद 635, दारिक़्तनी 125। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 254। तर्जुमा 254। शोबा ने हुक्म से रिवायत की और फिर हुक्म ने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की। तखरीज अबू दाऊद 135। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 255। तर्जुमा 255। ज़ैद बिन अबी अनीसा ने हुक्म से और हुक्म ने अपनी सनद के साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 256। तर्जुमा 256। आमिश ने इब्राहीम से और इब्राहीम ने हमाम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज तिर्मिज़ी 131। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 257। तर्जुमा 257। ज़ैद ने आमिश से और आमिश ने अपनी सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी
किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 258। तर्जुमा 258। इब्राहीम ने असूद बिन यजीद और हमाम से और इन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से उसी तरह रिवायत कत्ल की है। तखरीज मुस्लिम 140 तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 259। तर्जुमा 259। मंसूर ने इब्राहीम से और इब्राहीम ने हमाम से और हमाम ने आयशा सिद्दीक़ा से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज नसाई 156 तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 260। तर्जुमा 260। हमाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से उसी तरह रिवायत नकल की है, अलबत्ता इस रिवायत में वमा अज़ीद अली निहतामन अलसुब फ़ाज़ा जफ दलकता, मैं इससे ज़्यादा कुछ ना करती कि इसको कपड़े से छील देती और जब वो खुश्क हो जाता तो उसको मिल देती। अल्लग़ात इहता हत छेलना, दलकता दलक, मिलना, माइल होना। तखरीज अबू दाऊद अल-तियासी 1299 तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 261। तर्जुमा 261। असूद कहते हैं कि मुझे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने देखा कि मैं अपने कपड़े से जनाबत धो रहा हूँ तो इरशाद फरमाया, मुझे तो ये मालूम है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े को जनाबत पहुँच जाती तो हम इसको उसी तरह करते और बस उनकी मुराद ये थी कि हम फ़कत इसको खूब मिल देते। अल्लग़ात ये फ़रक़ा, किसी चीज़ को इस कदर मिलना कि छिलके से निकल आए। तखरीज मसनद अहमद 6101 तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 262। तर्जुमा 262। अता ने हज़रत आयशा से रिवायत नकल की कि मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से इसको मनी को छील दिया करती थी। तखरीज बुज़ाज़ तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 263। तर्जुमा 263। हारिस बिन नौफल हज़रत आयशा से उसी तरह की रिवायत नकल करते हैं। तखरीज नसाई 156 तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 264। तर्जुमा 264। रूह हज़रत आयशा से रिवायत करते हैं कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर से मनी को छील दिया करती थी, हमारी चादर उस वक्त उनकी होती थी। अल्लग़ात मरद जुमा मरूद, चादर अज़ार। तखरीज मसनद अहमद 6263 तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 265। तर्जुमा 265। उम्रा हज़रत आयशा से रिवायत करती हैं कि वो फरमाती थीं कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को छील देती थी, जबकि वो खुश्क हो जाती और जब वो तर होती तो मैं उसको धो डालती या पूंछ देती। ये हमीदी को शक है कि कौन से लफ्ज़ बशर ने फरमाए। तखरीज दारिक़तनी 131 तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 266। तर्जुमा 266। अब्बू शकाला नक़ी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से नकल किया कि वो फरमाती थीं मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को छील दिया करती थी, जबकि वो खुश्क हो जाती। इमाम तहावी फरमाते हैं कि कुछ लोग इस तरफ गए हैं कि मनी पाक है और ये पानी को नापाक नहीं करती जब पानी में गिर जाए और इसका हुक्म रहने वाला है। मुंदरजा बाला आसार को इन्होंने दलील बनाया। दीगर उलमा ने उनसे इस सिलसिले में इख्तिलाफ किया और इन्होंने उसको नजस करार दिया और ये भी कहा कि इन आसार में तुम्हारे लिए कोई दलील नहीं, क्योंकि ये रिवायत नींद वाले कपड़ों के सिलसिले में वारिद हैं, नमाज की अदायगी वाले कपड़ों के मुताल्लिक नहीं। और हम देखते हैं कि पेशाब, पाखाने और खून से मुलव्वस कपड़ों में नींद करने में कोई हरज नहीं, अलबत्ता उनमें नमाज दुरुस्त नहीं। मनी का भी यही हुक्म है। ये अहादीस हमारे खिलाफ तब दलील बन सकती अगर हम ये कहते कि नजस कपड़ों में सोना दुरुस्त नहीं है।
जब हम उसको मबा करार देते हैं और जो तुमने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायतें नकल की हैं इनकी मुवाफ़क़त करते हैं और इसके ख़िलाफ़ ये भी कहते हैं कि ऐसे कपड़ों में नमाज दुरुस्त नहीं, तो हम इस सिलसिले में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात की मुखालफत करने वाले नहीं ठहरते। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से इस सिलसिले का वो अमल मरूए है जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज वाले कपड़ों को जब मनी पहुँच जाती तो वो इख्तियार फरमाती थीं। तखरीज अब्बू सफ़ाना या अब्बू शकाला नक़ब अल-अफ़कार। हासिल रिवायात। इन रिवायात से इस कदर मालूम होता है मनी खुश्क होने की सूरत में कपड़े से छेल दी जाती और तर होती तो धो दी जाती या पूंछ दी जाती। इससे साबित हवा कि धोना लाजिम नहीं। जब धोना लाजिम नहीं तो मनी पाक है, पस अगर पानी में पड़ जाए तो वो पलीद ना होगा। ये रनठ की तरह है। ये फ़रीक़ अव्वल के दलाइल का हासिल है। जवाब। इमाम तहावी फरमाते हैं फ़रीक़ सानी मनी को नापाक कहता है और तर होने की सूरत में धोने और खुश्क होने की सूरत में छेलने को भी दुरुस्त करार देता है। उनके कौल को इख्तियार करने की सूरत में इन रिवायत का जवाब यह है कि उनमें हमारे ख़िलाफ़ दलील बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनमें जिन कपड़ों का तज़किरा वारिद है वो सियब नींद है, ना कि सियब सलूत। सियब नवम में खुश्क मनी को खर्च डालने के बाद उसी में सो जाने में कोई हरज नहीं। नमाज वाले कपड़ों के सिलसिला में ये चीज़ वारिद नहीं हुई, बल्कि हम तो देखते हैं कि पाखाना पेशाब वाओ खून वाले कपड़ों में सोना ममनू नहीं, अलबत्ता उनमें नमाज के जुवाज़ का कोई कायल नहीं। पस नमाज वाले कपड़ों में मनी का भी वही हुक्म होना चाहिए। ये रिवायत हमारे ख़िलाफ़ दलील नहीं बन सकती। ये उस वक्त हमारे ख़िलाफ़ होती जब हम कहते कि नजस कपड़े के साथ नींद करना दुरुस्त नहीं। जब हम उसके कायल हैं तो हम भी उन रिवायत के आमिल हैं। अलबत्ता ये ज़रूर कहते हैं कि उन कपड़ों में नमाज दुरुस्त नहीं। नमाज वाले कपड़ों के मुतालिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का तर्ज अमल किया था, वो मुलाहज़ा करने के लिए मुंदरजा ज़ैल रिवायत पर गौर करें। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 267। तर्जुमा 267। सुलेमान बिन यासार हज़रत आयशा से नकल करते हैं, वो फरमाती थीं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को धोती थी, पस आप नमाज के लिए निकलते और पानी के असरात कपड़े में ज़ाहिर होते थे। अल्लग़ात बका अलमा पानी का असर जो साथ वाले हिस्सा से मुख्तलिफ हो, मुराद खुश्क ना होना है। तखरीज बुखारी फ़ी अलवुदु बाब 64, मुस्लिम फ़ी अल-थारा रिवायत 108, अब्बू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 134, तिर्मिज़ी फ़ी अल-थारा बाब 86, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 186, मस्नद अहमद 6142, बहीक़ी फ़ी अल-सन्न अल-कबरी 2418। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 268। तर्जुमा 268। अब्बू मावी ने इमरू से और इमरू बिन मैमून ने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज मस्नद अहमद 648। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 269। तर्जुमा 269। यजीद बिन हारून ने इमरू बिन मैमून से अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। इमाम तहावी फरमाते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कपड़े को धो डालती जब नमाज वाले कपड़े को मनी पहुँच जाती, और जिस कपड़े में नमाज अदा ना फरमाते इससे मनी खर्च डालती, और हज़रत हबीबा से भी उसी के मुवाफ़िक़ ये रिवायत वारिद है। तखरीज मस्नद अहमद 6142। इमाम तहावी कहते हैं कि उन रिवायत सुलासा से ये बात साबित हो रही है कि हज़रत आयशा आपके नमाज वाले कपड़े को धो डालती और सोने वाले कपड़े से मनी को छेल देती थीं, और यही बात हज़रत हबीबा की रिवायत से भी साबित हो रही है। मुलाहज़ा हो। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 270। तर्जुमा 270। हज़रत मावी बिन अबी सुफियान से रिवायत है कि इन्होंने उम्मुल हबीबा से सवाल किया जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कपड़े में नमाज पढ़ा करते थे जिसमें तुम्हारे साथ आराम फरमाते। वो कहने लगी जी हम उसी में नमाज पढ़ लेते अगर इसको कोई गंदगी मनी वगैरह ना पहुँची होती। तखरीज अब्बू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 131, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 178, इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 83, दारमी फ़ी अल-सात बाब 102। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 271। तर्जुमा 271। इमरू बिन मैमून और इब्न लहिया और लीस ने यजीद बिन अबी हबीब से अपनी सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज तबरानी कबीर 23220। खुद हज़रत आयशा से भी उसी के मुवाफ़िक़ रिवायत वारिद है जो ज़ैल में मुलाहज़ा हो। तहावी
किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 272। तर्जुमा 272। अब्दुल्लाह बिन शकीक ने हज़रत आयशा से रिवायत नकल की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज की लिपटने वाली बड़ी चादरों में नमाज ना पढ़ते थे। अल्लग़ात लहफ़ लहफ़ वाउ लिहाफ़, लिपटने वाली बड़ी चादर। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 132, तिर्मिज़ी फ़ी अल-हमेया बाब 67, नसाई फ़ी अल-अज़ीम बाब 115। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 273। तर्जुमा 273। शोबा ने अशद से और इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है मगर लहफ़ की बजाय लहफ़ना का लफ्ज़ है। इमाम तहावी रा फरमाते हैं इन मज़कूरा रिवायत से साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कपड़े में नमाज ना अदा फरमाते थे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद करते, जबकि जनाबत में से कोई चीज़ इस कपड़े को लग जाती और रसूद वाउ हमाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से जो रिवायत की वो नींद वाले कपड़े हैं, नमाज वाले कपड़े नहीं। पहले कौल वालों की दूसरे कौल वाले लोगों के खिलाफ दलील मंदजा जलील रिवायत हैं। तहावी रा कहते हैं इन रिवायत से भी इस बात की तायद मिल गई कि आप इस कपड़े में जिसमें आराम फरमाते अगर जनाबत वगैरह से कोई चीज़ इसको लग जाती तो आप इसमें नमाज ना पढ़ते। पस हज़रत आयशा की वो रिवायत जो हमाम वाओ वसूद ने नकल की है इनका ताल्लुक़ नींद वाले कपड़ों से है, नमाज वाले कपड़ों से मुताल्लिक़ नहीं है। रिवायत नंबर 270 से ख़ास तौर पर और दीगर रिवायत से मनी का नापाक होना साबित होता है क्योंकि इसको हीज़ की तरह हज़ी से तबीर फरमाया है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 274। तर्जुमा 274। इब्राहीम ने अलक़मा और रसूद से और इन्होंने आयशा से रिवायत नकल की है कि मैं खुश्क मनी को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से उंगलियों से छेल दिया करती थी, फिर आप इसमें नमाज पढ़ते और इस कपड़े को धोते ना थे। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 134, मसनद अहमद 6125 132। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 275। तर्जुमा 275। इब्राहीम ने हमाम से और इन्होंने आयशा सिद्दीक़ा से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 276। तर्जुमा 276। इब्राहीम ने असूद से और इन्होंने हज़रत आयशा से रिवायत नकल की है कि मैं खुश्क मनी को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से छेल दिया करती थी, फिर आप इसमें नमाज पढ़ लेते थे। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 277। तर्जुमा 277। मुजाहिद ने हज़रत आयशा से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तख़रीज अबू अवाना 173 बबाज लफ्ज़ तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे, पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 278। तर्जुमा 278। कासिम बिन मोहम्मद ने हज़रत आयशा से उसी तरह रिवायत नकल की है। इन हज़रात का कहना है कि ये आसार ज़ाहिर कर रहे हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा नमाज वाले कपड़ों से भी मनी को उसी तरह खर्च दिया करती थीं जैसा कि नींद वाले लिबास से। इमाम तहावी रा फरमाते हैं इन रिवायत में हमारे नज़दीक कोई एक रिवायत भी मनी की तहारत को साबित नहीं करती, इसलिए कि ये मुमकिन है कि वो इस तरह खर्च देती हूँ कि जिससे कपड़ा पाक हो जाता हो। रही मनी तो वो नजस है जैसा कि जूते को नजासत लगने के सिलसिला में मरूए है। तख़रीज अल्तियासी 1202। खुलासा रिवायत खुमुस। इन रिवायत बाला से मालूम हुआ कि खुश्क मनी को कपड़े से खर्च दिया जाए तो कपड़ा पाक हो जाता है और इसमें नमाज पढ़ी जा सकती है, जैसा कि नींद वाले कपड़े पर मनी लगकर खुश्क हो जाए तो उसको भी छील देने से कपड़ा पाक हो जाएगा और नमाज पढ़ी जा सकेगी। इश्काल फ़रीक़ अव्वल के उलमा कहते हैं जब सिर्फ खर्चने पर इक्तिफ़ा करके बग़ैर धोए आप नमाज पढ़ लिया करते थे तो साबित हुआ कि मनी पाक है। हल इश्काल इन रिवायत में तो मनी के पाक होने की दलील नहीं है, मनी नापाक है। उसे पाक करने के दो तरीक़े हैं, नंबर 1 धो डालें, नंबर 2 रगड़ कर इसके आसार को दूर कर दी जाए। इसकी नज़ीर जूता है, जिसको अज़ी पहुँच जाए तो ज़मीन पर रगड़ने से वो पाक हो जाएगा। पस रिवायत में रगड़ने का तज़किरा इसका सबूत नहीं कि वो मनी पाक है, जैसे कि रगड़ कर जूते के पाक हो जाने से कोई भी गंदगी को पाक नहीं कहता।
उसी तरह हम मनी के सिलसिले में अर्ज़ करेंगे कि वो फ़ी नफ्सा नजस हो और कपड़े से उसका इज़ाला रगड़ने से हो जाए और वो कपड़ा पाक शुमार हो। मसअज़ी वाली रिवायत इस तरह है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 279। तर्जुमा 279। सईद मकबरी हज़रत अबू हरीरा से रिवायत करते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का मोज़ा या जूता ऐज़ा पाखाना वगैरह से मुलव्वस हो जाए तो मिट्टी उनके लिए तहारत का बाइस है, मिट्टी से रगड़े जाने के बाद पाक हो जाएंगे। इमाम तहावी फरमाते हैं कि मिट्टी उन दोनों को धोने के बजाय खुद पाक करती है। इसमें बज़ात खुद नजासत के पाक होने की तो कोई दलील नहीं है। उसी तरह जो कुछ हमने मनी के मुताल्लिक़ नकल किया है, मुमकिन है कि इनके हम इसका हुक्म भी उसी तरह हो कि इसे खर्च कर दूर कर देने से कपड़ा पाक हो जाता है, लेकिन बज़ात खुद वो नापाक है। जिस तरह जूते से नजासत का इज़ाला कर दी जाए तो वो पाक हो जाता है, हालांकि नजासत बज़ात नजस व नापाक ही हो। हमें इन आसार मरूया से ये बात मालूम हुई है कि मनी अगर कपड़े को लग जाए तो कपड़े को इससे पाक करने का एक तरीक़ा खर्चना भी है, जबकि मनी खुश्क हो जाए और ये चीज़ इसके धोने की बजाय किफ़ायत कर जाएगी। इनमें से किसी भी रिवायत में ज़ाती लिहाज से मनी का हुक्म मौजूद नहीं कि वो पाक है या नापाक। चुनंचे इसकी नजासत की तरफ जाने वाले उलमा ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से ऐसी रिवायत बयान की है जो इनके हम इसके नजस होने को साबित करती है। रिवायत मुलाहज़ा हो। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 137, रिवायत 385। मिट्टी से मौज़े वग़ैरह का बग़ैर धोए पाक हो जाना पाखाना की तहारत की दलील नहीं। इसी तरह मनी से बग़ैर धोए सिर्फ रगड़ से कपड़े का पाक होना इसकी तहारत की दलील नहीं बन सकती। हासिल कलाम ये है कि रिवायत बाला से मनी के ताहिर या नजस होने का कोई हुक्म भी मालूम नहीं होता। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 280। तर्जुमा 280। कासिम ने हज़रत आयशा से रिवायत नकल की है कि इन्होंने मनी के मुताल्लिक़ फ़रमाया, जबकि वो कपड़े को लग जाए तो फ़रमाया, जब तुम देखो इसको खूब धो डालो, अगर नज़र आए और जब नज़र ना आए तो धो लो। अल्लग़ात फ़ानज़हा नज़ा धोने के मानी में आता है छिड़कना नहीं। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 281। तर्जुमा 281। उसी तरह शोबा ने अपनी सनद के साथ उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 282। तर्जुमा 282। अबू बकर बिन हिफ्स ने अपनी फूफी से इन्होंने हज़रत आयशा से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 283। तर्जुमा 283। शोबा ने अपनी असनाद से हज़रत आयशा से रिवायत नकल की है। वो कहते हैं, इससे मनी के नजस होने की दिलालत मिल गई। इसके जवाब में उसे कहा जाएगा कि जो कुछ आप जिक्र कर रहे हैं इसमें इसकी कोई दलील नहीं है, क्योंकि बकौल आपके अगर इनके हम इसका हुक्म पेशाब पाखाना खून वाला है तो वो ज़रूर तमाम कपड़े को धोने का हुक्म करती, इसलिए कि इसकी जगह नामालूम थी। ज़रा आप खुद गौर फरमाएं कि अगर किसी कपड़े को पेशाब के क़तरात पहुंच जाएं और इसकी जगह मख्फी हो तो इस पर फ़कत पानी का बहा देना इसको पाक नहीं कर सकता, बल्कि पूरे कपड़े को धोना ज़रूरी है ताकि नजासत से उसका पाक होना ज़ाहिर हो जाए। जब मनी का हुक्म हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हम फ़कत पानी बहा देना है जबकि कपड़े में इसकी जगह मालूम ना हो, इससे ये बात साबित हो गई कि इनके हम इसका हुक्म तमाम नजास्तों से मुख्तलिफ है और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का भी इसमें इख्तिलाफ़ रिवायत में आया है। मालिकी कहते हैं कि इन रिवायत से साबित होता है कि फ़ीनुन फ़े सीन है मनी इनके हम नापाक है। इन रिवायत में तो नजासत मनी की दलील नहीं पाई जाती। इसकी दलील ये है कि अगर मनी का हुक्म भी इनके हम दीगर नजासत बोलो बराज और खून की तरह होता तो वो नजासत का मकाम मालूम ना होने की वजह से तमाम कपड़े को धोने का हुक्म फरमाएं, क्योंकि जब किसी कपड़े को पेशाब लग जाए और इसकी जगह यकीनी तौर पर मालूम ना हो तो इस सारे हिस्से या सारे कपड़े को धोना लाजिम है ताकि नजासत से इसके पाक होने का यकीन हो जाए। मगर यह मनी लगने का मकाम नामालूम होने की सूरत में इन्होंने नज़ा का हुक्म दिया है, पस इससे ये अमर वाज़ेह हो गया कि उसका हुक्म इनके हम दीगर नजासात की तरह नहीं है। आसान तौज़ीह ये कि कपड़ा अपने असल के लिहाज से पाक है और इस पर यकीन है और नजासत का मामला मशकूक है और शक से यकीन बदल नहीं सकता, इसलिए इन्होंने पानी छिड़कने का हुक्म रफ़ा वसावस के लिए किया है। एक वजाहत
منی کے سلسلہ میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے، مندرجہ روایات اس بات کو ثابت کرتی ہیں۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب مزی والا کیا کرے، پہلی جماعت کی دلیل کے طور پر ایک روایت نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 284۔ ترجمہ 284 مصعب اپنے والد سعد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ اپنے کپڑے سے جنابت کو خرچ دیتے تھے۔ اس عمل میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ اپنے کپڑے سے اس کو اس لیے خرچتے تھے اور وہ ان کے ہم طاہر ہے، اور ان کے فعل میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ جوتے سے لگے ہوئے گوبر کو زمین پر رگڑ دینے کی طرح خیال کرتے ہیں، اس بنا پر نہیں کہ وہ ان کے ہم پاک ہے۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الطہارہ 184۔ امام طحاوی فرماتے ہیں اس روایت میں دو احتمال ہیں۔ نمبر 1، منی کو وہ خرچ ڈالتے دھونے کی ضرورت نہ خیال کرتے تھے کیونکہ یا الزین امواب جبکہ وہ ان کے ہم پاک تھی۔ نمبر 2، یہ بھی احتمال ہے کہ وہ نجس خیال کرتے ہوں، مگر جس طرح گوبر جوتے پر لگ جائے تو زمین پر رگڑنے سے وہ پاک ہو، اسی طرح منی سے کپڑا بھی خرچنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب مزی والا کیا کرے، پہلی جماعت کی دلیل کے طور پر ایک روایت نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 285۔ ترجمہ 285 یحییٰ بن عبداللہ الرحمن بن حاتب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ عمرہ کیا، اس قافلے میں حضرت عمرو بن العاص بھی تھے۔ حضرت عمر نے ایک پانی کے قریب رات کے پچھلے حصہ میں قیام کیا، حضرت عمر کو احتلام ہو گیا، صبح قریب ہو گئی، قافلے میں پانی موجود نہ تھا، پس آپ سوار ہو کر پانی کے پاس آئے، پس احتلام کے اثر کو اپنے کپڑے سے دھونے لگے یہاں تک کہ سپیدہ ہو گیا۔ عمر کہنے لگے آپ نے صبح کر دی، ہمارے پاس کپڑے ہیں وہ لے لیں اور اپنے کپڑے کو فی الحال رہنے دیں۔ تو عمر نے کہا میں احتلام کا جو اثر نظر آتا ہے اس کو دھوتا ہوں اور جو نظر نہیں آتا محض شبہ پڑتا ہے وہاں پانی چھڑکتا ہوں تاکہ وسوسہ نہ ہو۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الطہارہ 183۔ عبدالرزاق 370۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب مزی والا کیا کرے، پہلی جماعت کی دلیل کے طور پر ایک روایت نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 286۔ ترجمہ 286 زید بن الف لسلت کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ مقام جرف کی طرف گیا، آپ نے اپنے کپڑے کو دیکھا تو احتلام کا اثر نظر آیا، حالانکہ آپ نے غسل نہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے احتلام ہو گیا ہے اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوا، اور میں نے نماز پڑھ لی حالانکہ میں نے غسل نہ کیا تھا۔ پس آپ نے غسل کیا اور کپڑے پر جہاں احتلام کا اثر نظر آیا اس کو دھو ڈالا اور جہاں نظر نہ آیا وہاں پانی چھڑک دیا۔ فاروق اعظم کے اس عمل میں یہ احتمال ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ میں اس مقام پر پانی چھڑک لیتا ہوں جہاں کوئی نجاست کا اثر نظر تو نہیں آتا لیکن پہنچنے کا وہم ہے، تاکہ یہ شک جو ہے منقطع ہو جائے اور دوبارہ لوٹانے کا وہم ہو تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ پانی کی تری ہے۔ تخریج ابن ابی شیبہ 182۔ حضرت عمر کے طرز عمل سے منی کا ناپاک ہونا تو بالکل ظاہر ہے اور دیگر حضرات کا نکیر نہ کرنا بھی تائید کی دلیل ہے، البتہ نزا کا معاملہ تو وہ دفع وسوسہ کے لیے تھا تاکہ جہاں اثر جنابت یقینی معلوم ہو تو اس کو دھو لیا جائے اور جہاں اثر نہ ہو اور پھر وسوسہ اندازی کے خطرہ سے بچنے کے لیے وہاں پانی چھڑک دیا تاکہ معلوم ہو کہ یہ تو پانی کا اثر ہے، پس اس سے ظاہر ہوا کہ وہ منی کو نجس سمجھتے تھے۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب مزی والا کیا کرے، پہلی جماعت کی دلیل کے طور پر ایک روایت نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 287۔ ترجمہ 287 طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جب منی کپڑے کو لگ جائے تو اسی مقام کو دھو ڈالو ورنہ تمام کپڑے کو دھو ڈالو۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الطہارہ 182۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یقیناً اسے نجس خیال کرتے ہیں۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب مزی والا کیا کرے، پہلی جماعت کی دلیل کے طور پر ایک روایت نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 288۔ ترجمہ 288 سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ وہ منی کے متعلق فرمانے لگے اس کو اذخر کے ساتھ پونچھ دو، اس میں یہ دلالت ہے کہ وہ اس کو پاک قرار دیتے تھے۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الطہارہ 185۔ طحاوی کہتے ہیں اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ منی ان کے ہم پاک ہے۔ طحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب مزی والا کیا کرے، پہلی جماعت کی دلیل کے طور پر ایک روایت نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 289۔ ترجمہ 289 عطا نے حضرت ابن عباس سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ تخریج ابن ابی شیبہ 83924۔ طحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب مزی والا کیا کرے، پہلی جماعت کی دلیل کے طور پر ایک روایت نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 290۔ ترجمہ
290 जबला बिन सहीम कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उमर से उसी मनी के मुताल्लिक सवाल किया जो कपड़े को लग जाए तो फरमाया इसको पानी से धो डाल। इसमें यह भी जायज़ है कि नज़ा का मानी गुस्ल धोना हो, क्योंकि नज़ा का गुस्ल पर भी इतलाक़ होता है, जैसा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनी अरफ मदीनत लैज़ा अलबहर बजानिबा, यानी मैं एक ऐसे शहर को जानता हूँ जिसके एक किनारे को समंदर टकराता है, और ये भी एहतिमाल है कि इब्न उमर ने उससे और कुछ मुराद ली हो। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 183। इस रिवायत में दो एहतिमाल हैं। नंबर 1, नज़ा से धोना मुराद लिया जाए क्योंकि नज़ा इस मानी में मुस्तअमल है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनी लाइफ मदीनत नज़ा अलबहर बजानिबा। इस रिवायत को मसनद अहमद 144 में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से नकल किया गया है और इब्न उमर से मसनद अहमद 230 में उम्मान के इजाफे के साथ मज़कूर है। मानी ये है, मैं एक ऐसे शहर को जानता हूँ जिसके पहलू में समंदर लहरें मारता है। दूसरा एहतिमाल, मुमकिन है कि इब्न उमर की मुराद सड़कना हो। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 291। तर्जुमा 291 अब्दुल मलिक बिन उमर कहते हैं कि हज़रत जाबिर बिन समरा से उस वक्त सवाल किया गया जबकि मैं उनके पास था, किया कोई मर्द इस कपड़े में नमाज पढ़ सकता है जिस कपड़े में लपट कर वो अपने घर वालों से जिमा करता है। इन्होंने फरमाया, इसमें अगर कोई गंदगी का निशान ना पाए तो नमाज पढ़ ले, और अगर कोई निशान पाए तो उसे धो डाले और इस पर पानी ना छिड़के कि छिड़कने से गंदगी में इजाफा करे, यानी फैलाव हो जाएगा। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 183। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी वाला किया करे। पहली जमात की दलील के तौर पर एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 292। तर्जुमा 292 अबदाल करीम बिन रशीद कहते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक से इस चादर के मुताल्लिक दरियाफ्त किया गया जिसको जनाबत लग जाए मगर जगह मालूम ना हो तो फरमाया इस चादर को धो डाले। इमाम तहावी फरमाते हैं कि जब इस मसला में यह इख्तिलाफ है और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई रिवायत में कोई दलील भी इसके हुक्म को साबित नहीं करती कि वो किया है, तो अब हमने गौर व फिक्र से इसको जांचा तो हमें ये मालूम हुआ कि मनी का निकलना सख्त कस्म के अहदास में से है, क्योंकि इससे सबसे बड़ी तहारत का इस्तेमाल लाजिम हो जाता है। अब हमें इन अशिया को देखना चाहिए जिनका निकलना बाइस हदस है कि उनका हुक्म ज़ाती लिहाज से किया है। चुनंचे हमने पेशाब व पाखाना के निकलने को हदीस होना मालूम कर ली और ये दोनों ज़ाती लिहाज से गंदगी हैं। उसी तरह हीज़ व असतहाज़ा भी हदस हैं और वो ज़ाती लिहाज से पलीद हैं, और गौर करने से रगों का खून भी यही हुक्म रखता है। बस जब ये बात साबित हो चुकी कि जिस चीज़ का निकलना हदस हो वो ज़ाती लिहाज से नजस है, और ये बात तो साबित हो चुकी कि मनी का निकलना हदस है, तो इससे ये बात भी साबित हो गई कि ये ज़ाती तौर पर नजस है। गौर व फिक्र का यही तकाजा है। अलबत्ता हमने इसके रगड़ने को जबकि वो खुश्क व मबा करार दिया, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के इत्तिबा के पेश नज़र है। यही इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ और मोहम्मद राह का कौल है। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 183। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह और अनस बिन मालिक के इरशादात से यही मालूम होता है कि मनी नापाक है, इसका धोना ज़रूरी है। हासिल रिवायत ये है कि हज़रत इब्न अब्बास के फतवी से मनी का पाक होना मालूम होता है, और हज़रत उमर, अबू हरीरा, जाबिर बिन समरा, अनस बिन मालिक के फतावी जात से उसका नापाक होना ज़ाहिर होता है, और हज़रत साद और अब्दुल्लाह बिन उमर के अक़वाल में हर दो कौल की गुंजाइश है। जब सहाबा किराम के माबैन ये इख्तिलाफ पाया गया और कोई सरी कौली रिवायत जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद नहीं, तो अब किसी फ़ैसला पर पहुँचने के लिए हमें नज़र व फ़िक्र की ज़रूरत है। तहावी की नज़री दलील, जिस्म से निकलने वाली इन चीज़ों का जायज़ा लिया जो कि हदस का बाइस बनती हैं, चुनंचे पाखाना, पेशाब, हीज़ का और असतहाज़ा, नफास का खून, रगों से निकलने वाला खून, ये तमाम खुद भी नजस हैं और हदस का बाइस हैं। तो ये बात नज़री तौर पर साबित हो गई कि जिस चीज़ का खरूज बाइस हदस हो वो नजस है, और ये बात तो मुस्लिम है कि मनी का खरूज हदस का कवी बाइस है, तो ये बात खुद साबित हो गई कि वो बज़ात खुद भी नजस है। इस उम्मत के लिए इहकाम के सिलसिला में आसानी की गई, इसलिए जब वो खुश्क हो जाए तो उसके खर्च देने से सहूलत के लिए कपड़े को पाक करार दिया गया, और वो रिवायत में मौजूद है, उसकी इत्तिबा ज़रूरी है। यही हमारे आइमा इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ व मोहम्मद राह का कौल है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 293। तर्जुमा 293 नंबर 1, हज़रत ज़ैद बिन खालिद अल-जहनी कहते हैं कि मैंने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान से दरियाफ़्त किया कि जो आदमी जिमा करे और नज़ाल ना हो,
तो इन्होंने जवाब दिया, इस पर वज़ू लाजिम है। फिर कहने लगे, ये बात मैंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। ज़ैद कहते हैं कि मैंने अली बिन अबी तालिब और ज़ुबैर बिन उलवाम और तलहा बिन उबैदुल्लाह अबी बिन कअब से सवाल किया तो इन्होंने भी यही जवाब दी। ज़ैद कहते हैं, मुझे अब्बू सलमा ने बतलाया कि इन्हीं ने बयान किया कि मैंने अब्बू अयूब अंसारी से यही सवाल किया तो इन्होंने उसी तरह जवाब दिया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-ग़स्ल बाब 29, मुस्लिम फ़ी अल-हीज़ रिवायत 86। खुलासा इल्ज़ाम अलतक़ा ख़तानीन से जमहूर अलज़ार ग़ुस्ल के शुरू में क़ाइल न थे। जमहूर मुहाजिरीन ग़ुस्ल के क़ाइल थे। दूर फ़ारूक़ी में इजमा सहाबा से ये फ़ैसला हवा कि अलतक़ा ख़तानीन से ग़ुस्ल वाजिब है। नंबर 2 ज़माना ताबईन में दाऊद ज़ाहिरी और अता बिन रबा वग़ैरह अलतक़ा ख़तानीन की वजह से ग़ुस्ल के वजूब के क़ाइल न थे, जबकि जमहूर फ़क़हा और आइमा अरबिया अलतक़ा ख़तानीन की वजह से ग़ुस्ल के क़ाइल थे। फ़रीक़ अव्वल की मुस्तदल रिवायत जो 9 सहाबा किराम से 10 असनाद के साथ तरतीब वारिद ज़िक्र की गई हैं। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 294। तर्जुमा 294। मूसा कहते हैं कि हमें अब्दुल वारिस ने अपनी असनाद से उसी तरह बयान किया, मगर इन्होंने हज़रत अली और अब्बू अयूब के सवाल का ज़िक्र नहीं किया। तखरीज मसनद अल-बुज़ाज़ 213। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 295। तर्जुमा 295। अता बिन यासार ने ज़ैद बिन खालिद से ज़ैद कहते हैं, मैंने हज़रत उस्मान से सवाल किया कि जो शख्स अपने घर वालों से जिमा करे फिर नज़ाल ना हो तो इन्होंने जवाब दिया, इस पर ग़ुस्ल नहीं। फिर मैं ज़ुबैर बिन उलवाम और अबी बिन कअब के पास आया तो इन्होंने भी उसी तरह फरमाया। अलगात कसल या कसल अला कसाल जिमा बला नज़ाल। तखरीज बहीक़ी 1 254। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 296। तर्जुमा 296। मूसा कहते हैं कि हमें हमाद बिन सलमा ने अपनी असनाद से उसी तरह बयान फरमाया। तखरीज इब्न अबी शैबा 187। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 297। तर्जुमा 297। हश्शाम ने अपने वालिद रू से नक़ल किया, रू ने हज़रत अब्बू अयूब अंसारी और हज़रत अबी बिन कअब से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल किया कि जिमा बल्ला नज़ाल में सिर्फ वज़ू लाजिम है। तखरीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 190। मसनद अहमद 5113। मुस्लिम 155। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 298। तर्जुमा 298। रू ने अब्बू अयूब अंसारी और अबी बिन कअब से नक़ल किया कि हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आदमी के मुताल्लिक़ पूछा जो बीवी से जिमा करे मगर नज़ाल ना हो, तो आपने फरमाया वो इस गंदगी को जो उसे पहुँची धो डाले और नमाज की तरह का वज़ू कर ले। तखरीज बुखारी फ़ी अल-ग़स्ल बाब 29, मुस्लिम फ़ी अल-हीज़ रिवायत नंबर 84, मालिक फ़ी अल-तहारा रिवायत 73, मसनद अहमद 5114। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 299। तर्जुमा 299। हज़रत अब्बू सईद अल-ख़दरी कहते हैं, मैंने अपने अंसारी भाइयों को कहा, मामले को उसके मकाम पर उतारो जैसा तुम कहते हो। अलमा मन अलमा यानी मनी से ग़ुस्ल है, तुम्हारा ग़ुस्ल के मुताल्लिक़ क्या ख़याल है? इन्होंने जवाब दिया, नहीं, अल्लाह की कसम, ताकि तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला और इसके रसूल के फ़ैसला के मुताल्लिक़ तंगी ना रहे। तखरीज मसनद अल-सराज तख़ब अल-अफ़कार। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 300। तर्जुमा 300। हज़रत अब्बू सईद कहते हैं, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक अंसारी के घर के पास से हुआ। आपने उसको बुलाया, वो घर से इस हाल में निकला कि इसके सर से पानी के कतरात टपक रहे थे। आपने फरमाया, शायद हमने तुझे जल्दी में डाल दिया। उसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, जब तुम जल्दी में डाले जाओ या बलाखरुज मनी फ़ारिग़ होना पड़े तो तुम पर सिर्फ वज़ू है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-वुदू बाब 34, मुस्लिम फ़ी अल-हीज़ रिवायत 83, इब्न माजा फ़ी अल-तहारा बाब 110, रिवायत 606, मसनद अहमद 321, सनन कबरी बहीक़ी 1 165, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 189।